सारी रात मैं बैठ के निकालता हूँ। तो अगर मैं इसमें खुदकुशी कर लूँ, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं इतने दिन हो गए थाने के आगे बैठ बैठ। कम से कम ये तो पता चले कि वो अपनी आज़ाद मर्जी से या कोई उसको ज़बरदस्ती रखे हुए है। मैं तलाक देता हूँ लेकिन अपने माँ बाप के पास जाए जब तक इज्जत है मेरी। मकसद है कि इज्जत है ना मेरी। अभी जिधर वो गई है वो गंदी जगह, मैं खुद रात को सोता हूँ, मेरी आंखों में सपने आते हैं, मैं उठ के बैठ जाता हूँ, आंखें खोल लेता हूँ, सारी रात मैं बैठ के निकालता हूँ। कोई किसी की इज्जत नहीं है, गरीब आदमी लेकिन है गैरतमंद। उसको चार दीवारी के अंदर खाना हर चीज दिया, आज तक मैंने दुकान तक नहीं जाने दिया। तो फिर ऐसी गैरत के लिए मरना ही बेहतर है जो जिस जगह पे वो बैठी है। मेरी बीवी जो उनसे है ना, एक शबाना नाम। चले आप ना बीवी पे इल्ज़ाम ना लगाएं, मीडिया पे जा रहा है वो, उसने मानना भी है तो कल को थोड़ा सा फिर ये होगा कि जी आपने मुझे, आपका अपनी बीवी से झगड़ा है जी, वो चली गई हैं। नहीं वो ऐसे नहीं गई। हाँ जी। उसको अगवा किया गया सर। अच्छा, ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे? गन पॉइंट पे वो 3 भाई थे, उन्होंने मुझे भी मारा और मेरे बच्चे को भी ले गया। फिर क्या हुआ? फिर मुझे बीवी को तार लिया और मैं ना उसको बोलता हूँ कि चलो घर चलो, फिर वो नहीं आई। वो लेके नहीं नहीं नहीं, इधर इम्पोर्टेंट बात है कि जब आपने बीवी को कहा, वो फिर वो उसको पकड़ के ना, उसको पकड़ के बाजू से वो फिर साथ ले गए। पहले ये बात क्लियर करें, आपने बीवी को जब कहा जी। कि आप हमारे साथ चलो, वो आ रही थी लेकिन वो जो उसकी बहन थी ना, वो जो अगवा करने वाले उसकी बहन है? वो उसका बहन है और जो मेरा सांडू है ना साथ में, वो बुरा काम करती है और उससे भी करवाती है। तो सर हमने तकरीबन 6 तारीख से अपनी मर्जी से गई हैं या जबरदस्ती ले गई? ज़बरदस्ती लेके गए और मेरा ससुर भी साथ था। दूसरी मर्तबा इन्होंने मुझे मारा भी है और मैं फिर गया हूँ, मुझे फिर इन्होंने केस कर दिया। वो सामने आके कहती है कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। अपने वालिद के साथ जाए ना, वो गंदी जगह जिधर बैठी हुई है। ना, कानून में किसी जो औरत बालिग है जी उसको बाप जबरदस्ती नहीं ले जा सकता ना सर, वो ठीक है लेकिन वो जगह नहीं ना सही जिधर वो बैठी हुई है। आप दो बातें कह रहे हैं ना। पहली बात यह है कि आपसे वो खुद गई हैं, अब वो गलत जगह पे हैं जी, तो गलत जगह पे है। इस पे करते हैं। ये जहाँ से असलम साहब हैं, इनके छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं। कहते हैं मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई हैं और वो किसी गलत पेशे में मुंसलिक हैं, पता नहीं ये कह रहे हैं, जब बकौल मैं तो नहीं कहना चाहता। ये अब उनको सुने, इनके ससुर जो जिनके पास है वो औरत। हाँ सर अगर ये प्रॉब्लम है तो फिर ये तो बच्चे या मैं खुदकुशी करूंगा, ये तो फिर आप ना करें। कितने दिन अल्लाह पे भरोसा नहीं है आपको? देखे नहीं, अभी 6 तारीख को मेरी एप्लीकेशन हुई है। अभी मैं थाने का सुबह से बैठता हूँ शाम आप अगवा पर इल्जाम किस पे लगा रहे हैं? ये उन्होंने भाई है उसके जो मेरा सांडू है ना जी, वो है और साली भी है, उसकी माँ भी और 2 उसके भाई हैं। आधी फैमिली उसके साथ है, आधी इसके साथ है। आधी नहीं, वो एक ही लड़की साथ है उसके। ये आपका ना मिक्स केस है, इसमें थोड़ा सिविल है, थोड़ा फौजदारी है। देखें यार, बनता है तो इनका फिर आपको, आप अपने आप को तकलीफ में मुब्तला करें कि इनका अल्लाह पे ये पता है आपको। देखें अभी बच्चे छोड़ के चली गई है, मैं काम पे जाऊँ। अब देखेंगे दुनिया शहरी कहाँ तक इसका हो रहा है। अब ये इस बहस में पड़े हुए हैं कि मैं कहता हूँ आओ, नहीं मेरे पास नहीं आए। मैं तलाक देता हूँ लेकिन अपने माँ बाप के पास जाए जब तक इज्जत है मेरी। मकसद है कि इज्जत है ना मेरी। अभी जिधर वो गई है वो गंदी जगह, मैं खुद रात को सोता हूँ, मेरी आंखों में सपने आते हैं, मैं उठ के बैठ जाता हूँ, आंखें खोल लेता हूँ, सारी रात मैं बैठ के निकालता हूँ। तो अगर मैं इसमें खुदकुशी कर लूँ, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं इतने दिन हो गए थाने के आगे बैठ बैठ के। उसको माँ बाप के पास भेजो। वो कौन होते हैं? नहीं वो कौन होते हैं जो जिनके तीसरी जगह पे वो बिठा रहे हैं? वो पर्या भी फैसला किया 2 जगह पे पर्या है, मैं उनको भी कहते हैं मैं पेश करता हूँ क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि वो अपने बाप के घर जाए। मेरी बात सुनो, कुछ जब 2 बंदों का झगड़ा हो जाता है, दरमियान में कोई बंदे नहीं आपकी फैमिली सर 2 पर्या में मैं सही हूँ। पंचायत को बुलाएं, सदर गुजरात है, लेकिन बात कराएं। सर 2 पर्यों में जो है 2 पर्या है ना, वो मैं साथ बोले तो मैं साथ लेके आऊंगा, उसमें भी मैं सच्चा हूँ। वो अपने माँ बाप के पास जाए, मेरी इज्जत है। जब तक तलाक नहीं होती फिर उसके बाद जितनी मर्जी जाए, मुझे तब इतराज नहीं। जब मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, जब मैं आंखें बंद करता हूँ रात को, मेरी आंखों के सामने वो लोग आते हैं, जब मैं फिर सो नहीं सकता, सारी रात बैठ के निकालनी पड़ती है। तो किसी की इज्जत नहीं है, गरीब आदमी लेकिन है गैरतमंद। उसको चार दीवारी के अंदर खाना हर चीज़ दिया है, आज तक मैंने दुकान तक नहीं जाने दिया। तो फिर ऐसी गैरत के लिए मरना ही बेहतर है जो जिस जगह पे वो बैठी है। मैं ये समझ रहा हूँ, पहले मेरी समझ सुन लें। मुझे कानून पे जो है ना, मैं कुछ चीज़ों में मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। जो आपकी तकलीफ है, मैंने उसका क्या एहसास किया है कि आपकी पंचायत को दोबारा बुलाते हैं। जी आपके गवाह तो हो ना,
جی کہ آپ کو ایک پارٹی ہے نا ان کے ساتھ، جی میڈم آپ پہ کوئی الزام لگائیں، آپ ان پہ لگائیں، اس سے بچنے کے لیے درمیان میں جو مڈل مین ہوں گے وہ ایک خالص بات کریں گے، ہاں جی تو پھر اس کی بیس پہ انشاءاللہ کاروائی بھی کریں چلو گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جہاں زیب صاحب آئیں گے، ان کے الزامات ہیں فیملی پرسنل لیول کے کہ اپنی بیوی کے بارے میں، تو آپ ایسا کریں کہ کہتے ہیں کہ پنچایتی فیصلے وغیرہ ہوئے، ہم کوئی باؤنڈ تو نہیں ہے پنچایتی فیصلے کے، لیکن کم از کم یہ تو پتہ چلے کہ وہ اپنی آزاد مرضی سے، اپنی مرضی سے خاتون جو کہیں رہ رہی ہے یا کہیں انڈر ڈنڈا رہ رہی ہے، انڈر کمپلشن رہ رہی ہے، کوئی اس کو زبردستی رکھے ہوئے ہے، تو جیسے یہ کہہ رہے ہیں اس کی بہن نے اسے اغوا کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ کچھ بندے اور ملے ہوئے ہیں، تو یہ دیکھیں واقعی اگر کوئی ایسی بات ہے تو بات تو سن لیں دونوں پارٹیوں کو، کچھ ان کا کیتھارسس ہو، کچھ کورٹ میں بیان ہی کرا دیں ان کی وائف کا 164 کی سٹیٹمنٹ، وہ خاتون جو بھی کہہ رہی ہیں، جو ان کی وائف ہے، وہ فار ایگزامپل کہتی ہے میں نے نہیں رہنا اس کے ساتھ یا میں نے کہیں جانا ہے، تو وہ بھی تو کورٹ میں عدالت میں تو سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے نا 164، کیوں جی؟ ہاں تاکہ ہاں یہ ان کی اپلیکیشن تو کسی سائٹ پہ یہ بیچارے کا کوئی والی وارث ہی نہیں کہتا سارا دن میں تھانے کے باہر بیٹھا رہتا ہوں، تو ان کی ڈسپوزل کریں جو قانون کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کافی پریشان ہے، بچے بھی ہیں اس کے نہیں سر ہو گیا؟ ابھی کم از کم فورم مل گیا ہے جہاں بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے، ویسے صلح کے لیے تھوڑا سا نا نرمی پیدا کریں، پیار پیدا کریں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے GNC گلوبل کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔